कोर्ट में आज आतंकवाद के मामले में एक बड़ा फैसला आया है। अब्दुल करीम टुंडा, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस ने हीरो बना रखा था। एक दौर था जब हम क्राइम रिपोर्टिंग क्या करते थे, तो जहां पर भी कोई ब्लास्ट होता था तो अब्दुल करीम टुंडा का नाम ले लिया जाता था। गाजियाबाद के डासना जेल में वो बंद था 1993 के बाद से ही। उससे पहले भी उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन ब्लास्ट के मामले में स्पेशल सेल के जरिए लगातार देश में कहीं पर ब्लास्ट होता था तो अब्दुल करीम टुंडा का नाम आता था, उसके नाम के आगे आतंकवादी लग जाता था। लेकिन एक एक करके आतंकवाद के तमाम केसेस में अब्दुल करीम टुंडा को न सिर्फ जमानत मिली, बल्कि एक एक करके तमाम केसेस में बरी होते चले जा रहे हैं। आज इस सीरियल ब्लास्ट केस में एक अदालत का फैसला आया जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को सबूत ना होने के अभाव में, गवाह ना होने के अभाव में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि दो उनके साथी जो हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में वकील का क्या कहना है पहले मैं आपको ये सुनवाना चाहूंगा, और उसके बाद हम आगे अब्दुल करीम टुंडा पर किस किस तरह के आरोप थे, किस तरह से उनको मास्टरमाइंड बनाया गया था कई केसेस का, और यहां तक कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था जब वो मिल नहीं रहे थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। में भी तो उम्र कैद की सजा है। वो आईपीसी में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना। इसमें अभी जो बरी किया किन धाराओं में सब धाराओं में बरी कर दिया, हत्या के आरोप से, विध्वंसक अधिनियम के आरोप से। तो सुना, ये अब्दुल करीम टुंडा और इनके तीनों लोगों के वकील हैं जो इस पूरे मामले में बयान दे रहे थे कि किस तरह से तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है अब्दुल करीम टुंडा को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में 1993 में 5 बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अजमेर टाडा कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है, यानी आज वो फैसला सुनाया है। गुरुवार 29 फरवरी 2024 को आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2 आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को इसी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इधर टुंडा के बरी होने के बाद अभियोजन पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रहा है। भारी पुलिस बल के बीच तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर की टाडा कोर्ट में ये सब पेश हुए। तीनों आरोपी टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन पर 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट करने का आरोप था। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी किया, बाकी की सजा बरकरार रखी जो जयपुर जेल में बंद थे। टुंडा का जन्म 1943 में पुरानी दिल्ली के छत्ता लाल मियाँ में हुआ था। पिता का लोहे की ढलाई का काम था। टुंडा की हरकतों को देखकर पिता ने पुरानी दिल्ली छोड़ने का मन बना लिया था, यानी उनका दिमाग थोड़ा सा क्राइम में चलता था, चोरी चकारी के भी कुछ केसेस थे। लेकिन बाद में 1993 में, जब 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और 1993 में ये ब्लास्ट हुए, तो उसके बाद टुंडा को इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया गया और यह कहा गया कि बदला लेने के लिए एक तंजीम इनके ज़रिए बनाई गई, जिस तरह से स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के ज़रिए बहुत सारे नाम अक्सर जो है अपने मनगढ़ंत नाम बना करके इस तरह की तंजीमें खड़ी कर दी जाती हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को फंसाया जाता है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो अब्दुल करीम टुंडा, जो पिछले 15-20 साल दिल्ली पुलिस का हर बड़े उसमें ब्लास्ट में जो है शामिल करना, इनका नाम डालना, मास्टरमाइंड बताना, अब सवाल ये खड़ा होता है जब अब्दुल करीम टुंडा इस ब्लास्ट में शामिल नहीं थे
हालांकि 2 लोगों को इसमें मुजरिम करार दिया गया है कोर्ट के ज़रिए। उन दोनों को लेकर भी जो है वकील जो है उनका ये कहना है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर हम अपना पक्ष रखेंगे। इन 2 लोगों को जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है ये भी बेकसूर हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये लोग बेकसूर हैं तो किसने ब्लास्ट किया? आपको मैं एक बार फिर ले चलता हूँ सीरियल बम ब्लास्ट कांड जो ट्रेनों में हुए थे, जिसमें मक्का मस्जिद का भी एक मामला था, मालेगांव ब्लास्ट भी था, उसके अलावा एक ट्रेन थी पाकिस्तान को जो जाती है। इन तमाम के मामले में कुछ हिंदूवादी संगठनों का नाम सामने आया था, बिना भारत का नाम सामने आया था, प्रज्ञा ठाकुर का नाम सामने आया था और उसके अलावा एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो संयोजक हैं उनका नाम भी सामने आया था। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में इन तमाम लोगों के खिलाफ हेमंत करकरे ने इनको आरोपी साबित किया था, इनको आरोपी बनाया था। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी इन ब्लास्ट को लेकर, उसमें पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से उनके ज़रिए ये बताया गया था कि कैसे कैसे इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल ख़रीदी जो प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी, उसमें टिफ़िन बम रखा और मस्जिदों के बाहर किस तरह से ब्लास्ट किया गया, कैसे योजना बनाई गई। एक फौजी कर्मी भी इसमें शामिल था, वो भी ज़मानत पर बाहर है। एक आप देख ही रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो लोकसभा पहुंच चुकी हैं, उनको जिताया जा चुका है भोपाल से। तो ये तमाम चीज़ें ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि एक लंबा खेल कांग्रेस की सरकारों में चलता रहा है कि ब्लास्ट केसेस में फर्जी मुसलमानों को फंसा करके और मुसलमानों को आरोपी बनाने के लिए, मुसलमानों को दहशतगर्द और आतंकवादी साबित करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े ब्लास्ट रचे गए जो हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए अंजाम दिए गए। लेकिन उसमें बेगुनाह मुसलमानों को फंसा करके उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया गया। और आप देखते हैं कि किस तरह से 20-20 साल, 21-21 साल जेलों में रहने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली दंगों के मामले में किस तरह से कई नौजवानों को 4 साल बीत जाने के बावजूद ज़मानत तक नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो कानून लगाए गए हैं, यूएपीए लगाए गए हैं, उसके मुताबिक ज़मानत नहीं हो सकती, जल्दी ज़मानत नहीं होती है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब बेगुनाहों को जो है फंसाया जाता है पुलिस के ज़रिए, कोई सबूत नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक ज़मानत देने से इनकार करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह के केसेस में कोई गैर मुस्लिम है तो फिर उसको ज़मानत मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं दोहरा मियार जो है वो नज़र आता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऊपर भी सवालात खड़े होते हैं कि तकरीबन 20 साल तक अब्दुल करीम टुंडा को जिस तरह से देश में कहीं पर भी ब्लास्ट होता था तो अब्दुल करीम टुंडा को उसका मास्टरमाइंड बता करके, उसका आरोपी बना करके उस पर इस तरह के ब्लास्ट को मंदने की कोशिश की जाती थी, उनके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी डाली जाती थी। जिस तरह से आपने देखा कि वकील का यह कहना है कि किसी भी मामले में, किसी भी आतंकवाद के मामले में सजा नहीं हुई है अब्दुल करीम टुंडा को और तमाम केसेस में वो बरी हुए हैं।